कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं 4-5 दिनों से वीडियो नहीं डाला था। बहुत तबीयत मेरी ख़राब थी और मैं यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं था। ठीक है, तो आज से मैं फिर से रेगुलर हो गया हूँ। आप लोग से उम्मीद है मैं अब कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा जो आपका वीडियो नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। इमरजेंसी था, चला गया। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है फैमिली के बीच में, आप लोग को तो पता ही है, जाना पड़ता है। और मैं अकेला हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग से एक बहुत ही बड़ा उम्मीद है कि अगर लॉकडाउन लगने वाला है, देखिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा, भगवान न करे कि लॉकडाउन लगे। चूँकि जो कोरोना है ये 2022 जो है बिल्कुल 2020 की तरह एकदम खतरा जैसा लग रहा है। तो ऐसा दिन ना आए। और कोरोना बहुत ही बढ़ रहे हैं। आप लोग सेफ रहें, सावधान रहें, बच के रहें, मास्क लगा के चलें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, ताकि आपको ऐसा ना हो कभी कि हमारे गांव जो है, हमारे मोहल्ले तक ही पहुंच सके। तो आप लोग जितना सेफ साफ़ सुथरा रहोगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर है। तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में आप लोग घर से बाहर ना निकलिएगा। बिना ज़रूरत कोई काम के, बिना काम के मत निकलना, ताकि बाहर भी पुलिस पहरा दे रहा है, वो सिर्फ अपने ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग गलत मत समझना। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप ज़रूर इस नियम को, रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आप लोग के लिए सवाल लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया संख्या पद्धति का पार्ट 2 तक मैंने डाल दिया था और पार्ट 3 मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि जल्द से जल्द आएँ। और 8, 9, 10 तीनों का मैं डालते जाऊँगा धीरे धीरे वीडियो में। इस महीने में देखते जाओ। जिनका क्लास अगर कोचिंग तो बंद हो गया है, मुझे ऐसा सुनने में आया है, तो जिनका भी कोचिंग सुनने में आया है बंद हो गया है, तो आप लोग आएँ और हमारे क्लास से जुड़े। मैथ का जो भी एक क्लास 8, 9, 10 का है, मैं आपको पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाऊँगा। मेरी तबीयत बहुत डाउन है, फिर भी मैं आप लोग के लिए आया हूँ और मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा। ठीक है, तो आप लोग से एक उम्मीद है कि बस इस महीने में मेरा 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। मेरे 1000 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुए हैं। आप लोग के लिए मैं मेहनत करना नहीं छोड़ा हूँ, मेहनत करते रहूँगा दोस्तों। बस आप लोग साथ हो तो समझो सब कोई साथ है। ठीक है, तो इस बार कोरोना को मिलके भगाना है। बहुत सारे वैक्सीन अगर नहीं लिए हो तो आप लोग ले लेना वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। सरकार बार बार कह रही है वैक्सीन ले लो ले लो। ठीक है, ले लेना। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। और सवाल, आज का सवाल बहुत ही बढ़िया है, संख्या पद्धति का है। आज 5 क्वेश्चन मैं बताऊँगा। पार्ट 3 है आज संख्या पद्धति का। ध्यान से देखिएगा ज़रा क्या कहता है सवाल। कॉर्नर पे आपका सवाल आ गया होगा दोस्तों। देखिए, कहता है किसी संख्या को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं छोड़ दिया हूँ। किसी संख्या 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। किसी संख्या, यानी देखिए दोस्तों, अगर x और y अगर मानते हैं तो आपको ये 4 से 5 मिनट एग्जाम्स में लग जाएंगे, जो कि आपको कतई नहीं बनाना है। ये 4-5 मिनट अगर लगा दोगे तो 25 क्वेश्चन बनाने में ही 1.5 घंटा लग जाएगा। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग बिना पेन उठाए वाला वो ट्रिक सीखिए जो कि 4 से 5 सेकंड में बन जाता है। तो इसको हम चलेंगे ऑप्शन से। क्या से चलेंगे? ऑप्शन से। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। पहला ए दिया हुआ है। सवाल समझिएगा, सवाल का कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों, आपको एकदम मज़ा आएगा बनाने में। सवाल शुरू से पढ़ते हैं। किसी संख्या 50% को, कितना? 50। कोई भी संख्या मान लेते हैं, ए ऑप्शन लेते हैं 50। क्या? ये 50 को 50% कितना होगा दोस्तों? 25 कितना आ गया? 25। उसमें 50 जोड़ने पर उस संख्या के बराबर हो जाता है। देखिए कि 50 आता है दोनों जोड़ने पर? बिल्कुल नहीं आता। ये 50 है, ये 75 हो जा रहा है। दोनों को जोड़ने, 50 को जोड़ने पर दो संख्या, वो संख्या बराबर हो जा रहा है। सवाल पढ़िएगा, उसी संख्या के बराबर हो जाता है। कौन सा संख्या? जो संख्या हम लिए हैं उस संख्या के बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलती हो जा रहा है दोस्तों। कैसे? फिर से समझिएगा। कहता है किसी संख्या 50% को, यानी 50, कोई संख्या 50, मान लीजिए ऑप्शन से ले लिए 50, कोई संख्या को 50% का मतलब उसका बटे में 100 हो गया, काट दिए, कितना गया? 25। और वही उसी संख्या के बराबर होता है। उसी संख्या को, जो संख्या हम लिए हैं, ठीक है, तो वो संख्या कितना, उसमें 50 जोड़ने पर उसी संख्या के बराबर हो जा रहा है। नहीं ना हो रहा है। 25 आया, 50 जोड़ेंगे तो 75 आया। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलती हो गया। चलिएगा जरा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में। आप देखते जाइए, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। बस सवाल पढ़िए, सवाल का मज़ा लीजिए। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहे हैं, सॉरी, अगला ऑप्शन लेते हैं बी, 100। कितना है? 100 लेते हैं।
100 में लेते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? कहता है कोई संख्या के 50% यानी संख्या के 50% कितना होगा दोस्तों? 85 होगा ना। 100 का 50% 85 होगा, ठीक है। उसमें 50 जोड़ते हैं, जो संख्या आया उसमें हम 50 जोड़ते हैं। तो ये देखिए जो संख्या था पहला वाला उसके बराबर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है दोस्तों। 100 बराबर 100 आ गया कि नहीं आ गया? पर उसी संख्या में 50 जोड़ने पर वह संख्या के बराबर होता है। उसी संख्या के बराबर यानी कि जो संख्या हम लिए हैं उस संख्या के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। 50 50 100 हो गया और संख्या के बराबर हो गया, यानी 100 बराबर 100 हो गया दोस्तों। यानी कि टोटल आंसर आपका जो कह रहा था बराबर आ रहा था इक्वल, वो आ गया। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बोला हूँ। आप लोग देखना, तुरंत फटाक से देखकर बना देना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को बीच में, जो अच्छा लगे बस करते जाइए, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है? एक धनात्मक संख्या से 4 कम जोड़ने पर वह उसके व्युत्क्रम के किस गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? इसको भी मैं ऑप्शन से बना देता हूं दोस्तों। क्यों 4 से 5 मिनट बनाना? 100 मानने की जरूरत ही नहीं है, बस एग्जाम में ट्रिक भिड़ाओ, दिमाग भिड़ाओ, बन जाएगा तुरंत। कहता है इसको तो एक्स वाई से आप बना लेंगे, कोई भी बंदा एक्स वाई से ही इसको बनाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है? ऑप्शन से चलना है। क्या चलना है? ऑप्शन से चलना है। ऑप्शन कह क्या रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला 3, क्या दिया हुआ है? 3। ऑप्शन 3 लेते हैं। तो 3 में से 4 कम करना है, तो 3 में से 4 पहले ही कर देंगे। धनात्मक संख्या पूछ रहे थे तो पहले ही माइनस में आ गया, तो ये तो पहले ही गलती, फर्स्ट ही टाइम देखने पर गलती हो गया, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलती हो गया। चलिए ऑप्शन बी लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी लेते हैं 7। क्या कहता है? 7। क्या कहता है? 7 में से कितना घटा गया? 4 घटा गया, आ गया 3 आ गया। अब उसी संख्या का व्युत्क्रम यानी 7 का व्युत्क्रम क्या होता है? यानी 7 दिया हुआ इसका व्युत्क्रम हो गया, ऊपर 1 आ जाता है, 1/7 होता है। किसका गुना है? 21 गुना है। कितना है? 21 गुना के बराबर है। 7 21, 3 बराबर 3 आ गया दोस्तों। आ गया कि नहीं? उसी संख्या के बराबर है कि नहीं? 21 गुना के बराबर है, यानी 21 गुना किए तो 3 ही भी था, 3 ही भी था। 3 बराबर 3 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। मिला लीजिएगा दोस्तों। बताइए टाइम लगा? नहीं ना लगा? लगेगा ही नहीं दोस्तों, बस आप लोग पढ़िए तो सही। हम लोग आग लगा देंगे, टेंशन मत लिखिए, वो गर्दा उड़ा के रख देंगे। चलिए देखिए समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद है ये 7 क्वेश्चन नंबर दूसरा के ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत बताइए? 4 से 5 सेकंड लगा इसको बनाने में। एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं 4-5 सेकंड लेने का, 4-5 मिनट लेने का। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। क्या कहता है? यदि किसी संख्या में, देखिएगा ध्यान से, आ गया होगा सवाल। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। बाबू रे समझना जरा सा। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। बाबू रे देखिएगा जरा से, ऑप्शन से इसको भी बना देते हैं बिल्कुल 5 सेकेंड में, देखिएगा। चलिए मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, बस समझाने के लिए आपको टाइम दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 14। क्या है? 14। क्या है? देखते हैं। कहता है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यानी कि जो संख्या लिए हैं उसमें कितना जोड़ा जाए? 21 जोड़ा जाए। तो कितना आ जा रहा है? 4 1 5 2 1 3 35 आ जा रहा है। और उसी संख्या के तिगुना यानी 14 के तिगुना कितना हो जा रहा है? 42 से 7 कम है। क्या है? 42 से 7 कम है, यानी कि 42 से 7 कम कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 35 आ गया बराबर। आ गया आंसर? कोई दिक्कत दोस्तों? 35 कम हो जाती है, यानी कि 35 कम है कि नहीं है क्या दोस्तों? आ गया ना आंसर? यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही दर्शाता। अगर ऑप्शन नंबर बी देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बी नहीं होगा, तो बी करके देखिए। 16 में अगर 21 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 6 1 7 2 1 3 37 हो जाएगा। और 16 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अब क्या कहता है? 48 से 7 कम करेंगे तो 8 में 7 गया, 1 आई हो गया, 4 41 आएगा। आ गया 37 और 41 बराबर नहीं ना आया, और इसका बराबर आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। को ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? लगा? टाइम लगा? नहीं ना दोस्तों? तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आप लोग बस देखते जाइए, मज़ा आएगा वीडियो में। इतना मज़ा आएगा कि कुछ कहने लायक नहीं, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको 3 सवाल फटाफट करवा दिया हूँ, बिल्कुल दम नहीं था सवाल में। ऐसे एक्स वाई मानते तो बहुत सारा टाइम लग जाता, 4 से 5 मिनट, जो कि मैं बेसिक बता चुका हूँ एक्स वाई मान के कैसे बनाते हैं और ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है?
दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। दो संख्याओं एक्स वाई मानने की कोई ज़रूरत इसमें भी नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का यानी संख्या आप मानेंगे एक्स वाई बराबर हो गया एक्स प्लस वाई बराबर, योगफल हो गया 5 और गुणनफल हो गया 6। इतना नहीं करना है, मैं आपको बिना पेन उठाए बताऊंगा। देखिए तो सही, आप देखते जाइए वीडियो में कितना मजा आने वाला। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। क्या है? 5 तथा 6। तो तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, और उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों जो योगफल और गुणनफल, इसको ध्यान देना है। क्या है? योगफल और गुणनफल, यानी कि योगफल है 5 और गुणनफल है 6। तो हम गुणनफल को गुणनखंड कर देते हैं। क्या करते हैं? हम गुणनफल को लेंगे, योगफल गुणनफल दोनों आ जाएगा। देखिएगा कैसे। 6 को आप क्या कर सकते हैं? 2 से 2 तिरिके 6, 2 गुना 3 यानी 2 और 3। अगर 2 और 3 जोड़िएगा तो आपका योगफल आ जाएगा 5, और 2 और 3 गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा गुणनफल 6। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 हो गया आपका एक संख्या और दूसरा हो गया 3, यानी कि अब उनके वर्गों का व्युत्क्रम कर रहा है, वर्गों का, यानी वर्ग मतलब एक संख्या 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस वर्गों का गुणनफल करा है। इसका 3 का हो गया 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? क्या कह रहा है क्वेश्चन? पूरा पढ़िए। उनके व्युत्क्रमों का ऊपर पहले इसको कर लेते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 3 तिहाई 9। अब इसका व्युत्क्रम कर रहा है, यानी व्युत्क्रम का मतलब बटा में 1 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसी को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 9 चौका 36, 4 9 प्लस 4 13/36 हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत? आंसर आ गया। देखिएगा ऑप्शन में दिया होगा 13/36 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे होंगे तो फिर से समझ लीजिए कैसे होगा। जब भी गुणनफल कहें और योगफल दिया रहा हो तो एक्स वाई मत मानिएगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ गुणनफल जो रहेगा उसको 2 भागों में या 3 जितना में टूट जाए 2 भागों में तोड़ देना, 2 ही भाग में तोड़ना है। तो 6 को मैं तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिया तो 2 और 3 आ गया। कितना आ गया? 2 और 3। इसी से आपका योगफल और गुणनफल दोनों निकल जाएगा। कैसे? 2 और 3 जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, और 2 और 3 में गुना कीजिएगा तो 6 आ गया। यानी कि एक संख्या 2 आ गया, दूसरा संख्या 3 आ गया। उनका वर्ग कहता है तो 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग हो गया 9। अब उसका व्युत्क्रम कहता है, यानी कि नीचे जो 1 रहता है सो ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है? ऊपर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम के भिन्न का जोड़ बना दीजिए दोस्तों। 9 प्लस 4 यानी कि 13/36। था सवाल में दम? नहीं ना? कोई दिक्कत दोस्तों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं सवाल पूरा स्क्रीन पर दूंगा, आप लोग सवाल म्यूट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप उतार लीजिएगा सवाल बढ़िया से, पहले बढ़िया से सवाल उतार लीजिएगा, क्योंकि उधर कोने में देते हैं तो आपको शायद लगता है कि छोटा देते हैं, है ना? इसलिए मैं पूरा आपको पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दूंगा, ठीक है? उस सवाल को पहले उतार लेना, उसके बाद मैं पूरा बढ़िया से पूरा बोर्ड पर बताऊँगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। सवाल पहले नोट्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं। पांचवा क्वेश्चन उतार लीजिएगा दोस्तों, नोट्स जरूर कीजिएगा। 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती है तथा उनमें से एक अंक 8 है। देखिएगा बाबू दोस्तों, पहले समझिएगा 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती है। मतलब कि 1 से 100 के बीच किए वो 8 से संख्या विभाजित होता है तथा उनमें से एक अंक 8 है। यानी कि जैसे यहाँ देखिएगा, समझिएगा, ये हो गया 8, ठीक है? दूसरा होगा 18, यानी कि एक संख्या इसमें 8 रहना ही रहना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 8 रहना ही रहना चाहिए। ये 18 हो गया, 18 के बाद कितना हो गया? 28 हो गया, क्योंकि 19 में तो 8 नहीं आएगा, 20 में भी 8 नहीं आएगा, 21 में भी 8 नहीं आएगा, सीधा 28 में 8 आएगा, 38 में 8 आएगा, 48 में आएगा, 58 में आएगा, 68 में आएगा, 78 में आएगा, 80 में आएगा, 81 आएगा, 82 में आएगा, 83 में आएगा, 84, यानी कि एक संख्या में 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, ठीक है? 85 हो गया, 86 हो गया, 87 हो गया और 88 हो गया और 89 हो गया, ठीक है? इसके बाद डायरेक्ट होगा 90 91, यानी कि 98 होगा। क्या होगा? 98 होगा, ठीक है?
तो ये हो गया आपका जो संख्या है। अब इसमें से आपको एकदम ईजी तरीका है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से बस आपको चेक कर लेना है कि कौन सा 8 कट कितना, जो 8 से कितना विभाजित होता है, कौन कौन सा संख्या। तो पहला संख्या तो 8 ही विभाजित होता है, एक ये हो गया। उसके बाद देखते हैं 48 हो गया, ठीक है, दूसरा 48 कट गया, तीसरा 80 कट गया, 3 कट गया। और देखिए चौथा क्या कटा, चौथा कटा आपका, चौथा ये कट गया। और बाकी देखिए कोई कट रहा नहीं, तो आपका केवल संख्या हो गया 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा आपका 4। बताइए कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। कहीं भी कोई तकलीफ़ हुई होगी तो बताइए हमें, कहीं से भी कोई भी तकलीफ़ हो बताइए, कमेंट में लिखिएगा। कहीं से कोई तकलीफ़ हो तो बताइएगा। धन्यवाद। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।